फोर्स मोटर्स वाले मेरे को कहते हैं कि भैया वीडियो मत बनाओ आप वर्कशॉप में आने के बाद। और कैसे ना बनाए, देखो आज आके गाड़ी में बैठा हूँ, ब्रांड न्यू डे है और स्टार्टिंग में ही एक नया सरप्राइज़ मिला है। ये देखो EDC की लाइट जली हुई है। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो नॉर्मल एक इंसान होता है उसको EDC का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। EDC होता है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। तो आप लोगों के सामने ही गाड़ी खड़ी करी है नॉर्मल। कल रात को मैं अपनी फैमिली से मिला हूँ और अब मैं जा रहा हूँ कैंपिंग करने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो देखता हूँ EDC की वार्निंग है। अभी ऐसा पिछले 12 घंटे में क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से EDC की लाइट आई है। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हर ब्रांड न्यू अर्बेनिया या ट्रैवलर जो हमारे पास आती है सब में EDC की प्रॉब्लम आती है गाइज। फोर्स मोटर्स अगर आप ये देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज को प्लीज फिक्स कर दो। फिलहाल एक कैंपिंग स्पॉट की खोज करने मैं निकल चला हूँ और लगभग अब यहाँ से मैं ऑफ ग्रिड होने वाला हूँ 1-2 दिन के लिए। ऑफ ग्रिड का मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहूँगा, मेरा ऑफिस का काम जो है वो चलता रहेगा। आई वुड कीप वर्किंग एंड एट द सेम टाइम मैं एक ऑफलाइन ज़िंदगी भी जीने की कोशिश करूँगा। सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर रहूँगा। एक मेरे पास बुक है, उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एंड लेट्स गो फाइंड अ ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट। गाइस फिलहाल हमें देहरादून में और हम लोग टिहरी वाली साइड जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक कम है, थोड़ा सा सेक्लूडेड एरिया होगा, जनसंख्या ना हो तो ज़्यादा बढ़िया, मगर 5G होना चाहिए। 5G इज़ माई प्राइमरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि भाई मुझे ऑफिस का काम भी करना है। आज एक वर्किंग डे है और बिकॉज आज वर्किंग डे है तो मुझे ऑफिस का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइस इस गाड़ी का पहले एक्चुअल रिव्यू बनाते हैं एक ब्रांड न्यू ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अर्बेनिया, ये रिव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और बुरी चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे हर गाड़ी में होता है। तो सबसे पहले अच्छी बातों में पहली चीज़ आती है गाइस इस गाड़ी की बनावट। तो ये जो मोनोकॉक शेल है, इंडिया में इतनी बड़ी गाड़ी मोनोकॉक शेल में कोई नहीं बनाता एक्सेप्ट फोर्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड है। खैर फोर्स ने तो क्या इंजीनियर किया है, ये मर्सिडीज स्प्रिंटर की प्रॉपर कॉपी है। तो भाई जिसने भी किया है, चाहे वो फोर्स ट्रैवलर है चाहे वो फोर्स अर्बेनिया है, इन गाड़ियों में बॉडी रोल नेग्लिजिबल है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने अपनी लाइफ में फॉर्च्यूनर चलाई है, एंडेवर चलाई है, या फॉर दैट मैटर्स पुरानी वाली सफारी चलाई है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो चलाई है, तो अगर आपने ये वाली गाड़ियां ड्राइव करी हैं तो इस वाली गाड़ी को ड्राइव करने में आपको कोई ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। सिमिलर बॉडी रोल है जो उन गाड़ियों में होता है वही इस गाड़ी में है। और टर्निंग रेडियस तो भाई एक्सीलेंट है। सेकंड पॉइंट इज टर्निंग रेडियस, कहीं से भी गाड़ी कट जाती है, जहाँ पे फॉर्च्यूनर नहीं कटती वहाँ पे भी ये गाड़ी कट जाती है, मतलब पूरी 360 डिग्री टर्न मार लेती है। एंड बहुत ही अमेजिंग राइड क्वालिटी है इसकी। राइड क्वालिटी अमेजिंग का मतलब है कि इसमें आप गाड़ी को कहीं भी उतार सकते हैं, कहीं भी चढ़ा सकते हैं। पावर बहुत अमेजिंग है, 2.6 लीटर का इंजन है, तो आपको चलाते हुए कभी भी पावर का जो लैग है वो महसूस नहीं होगा। बहुत ही एफिशिएंट, ट्राइड एंड टेस्टेड ओल्ड स्कूल इंजन है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इसके ओवरऑल डैशबोर्ड की। ये डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, एक तो वो विंडोज देखिए, इतनी ऊंची विंडोज, इतनी बड़ी विंडशील्ड, तो आपको बहुत ही एक कॉकपिट वाला फील आ जाता है। ओवरऑल आपको लगता ही नहीं है कि आप एक बस के अंदर बैठे हैं, आपको फील आता है कि आप एक प्रॉपर एक अच्छी डिफेंडर टाइप की SUV के अंदर बैठे हैं। बहुत बड़ा आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके अंदर जो एयर कंडीशनर यूज हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस, बहुत अमेजिंग है एंड काफ़ी पावरफुल एयर कंडीशनर है। तो ये तो हुई गाइस कुछ अच्छी बातें। इसके अलावा इस गाड़ी में 1-2 अच्छी चीज़ें और हैं, जैसे इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 का एवरेज देती है। 10 का एवरेज इतने बड़े इंजन, इतना ज़्यादा लोड के साथ एक्सेलेंट है। अब चलते हैं बुरी बातों की तरफ, क्योंकि जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी हैं। खामियाँ तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। सो पहली खामी की बात करते हैं भाई। आप लोगों ने फोर्स मोटर्स जो कॉपी किया, तो 1-2 चीज़ें और कॉपी कर लेते भाई। इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आप यहाँ पे दे देते इस मैनुअल डंडी के बजाय, तो इसमें कितना ही, मतलब 35 लाख रुपए ले रहे हो आप इस गाड़ी का, 35 लाख रुपीज, उसमें आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दे पाए। गाइस ये गाड़ी ना बनी है ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये गाड़ी बनी है ना, तो ड्राइवर्स को तो आदत है नहीं अभी ऑटोमेटिक की। इन्होंने सोचा कि क्या ही करेंगे, हम मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिक इनकी किसी गाड़ी में ऑटोमेटिक आता ही नहीं है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक पे सोचा ही नहीं कि हम आगे बढ़ें। एक भी गाड़ी फोर्स मोटर्स की ऐसी नहीं है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता हो।
दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 भाई, ये 35 लाख रुपए लेने के बाद जो म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल किया है ना, ये कश्मीरी गेट में 3000 रुपये का मिलता है, यही म्यूज़िक सिस्टम। और साथ में यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आ जाते हैं उसमें। आपके पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देने का थॉट आया नहीं क्या फोर्स मोटर्स? मतलब इतना पैसा लेने के बाद आप एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम नहीं दे पा रहे हो, लानत है, बिल्कुल लानत है। आपको लग रहा होगा कि ये तो क्या ही बकवास चीज़ है ना भाई। इतने पैसों में एक स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देना अनिवार्य हो जाता है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ताकि ड्राइवर की जो ड्राइविंग है वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और वो भी ऐसे म्यूजिक सिस्टम में जिसमें अंदर हाथ घुसा के ढूंढना पड़ता है। कोई फिजिकल टच बटन नहीं है, छोटे छोटे से व्हाइट कलर के डॉट्स है, पता भी नहीं चलते। ये देखो ये व्हाइट कलर के डॉट्स, पता भी नहीं चलते कहाँ टच करें कहाँ ना टच करें। कोर्स अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग फीडबैक के लिए ओपन है, मेरे को आप डायरेक्ट कनेक्ट करो, मैं आपको पूरे फीडबैक दूंगा। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक चाहते हो, आप मुझे अप्रोच करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा अगर आप अच्छी गाड़ी बनाना चाहते हो। बट अगर आपका मन ही नहीं है, आपको लग रहा है कि धंधा सही चल रहा है विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट और जनता तो बेवकूफ़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमारी इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो 5'8" है, मेरी हाइट है 5'10". 5'10" की हाइट में जो आपने पानी रखने के लिए बॉटल होल्डर दिया है नीचे, उसमें हाथ नहीं पहुंचता भाई साहब, उसको थोड़ा सा ऊपर करना था। आप लोगों के यहाँ शायद हो सकता है 6-6 फीट से ऊपर वाले लोग होंगे जिनके हाथ इजीली पहुंच जाते हैं, या आपको लगता होगा कि सारे ड्राइवर्स जो हैं उनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, पर एवरेज इंडियन हाइट इज 5'8" फॉर मेन। तो आपको उसके हिसाब से बनाना चाहिए चीज़ों को, आपको अपने हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से बनाना चाहिए। और बहुत ईजी है, केवल आपको जो कैविटी आपने बनाई है, जो मोल्ड है, उसको चेंज करना है और थोड़ा ऊपर कर देना है। एक आपने बॉटल होल्डर दिया है, ये देखो, अब इसमें भाई बॉटल आ तो जाएगी पर तिरछी आती है, इसको किसी और बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था। बाय द वे गाइस, अच्छी बातों की जैसे मैं बात कर रहा था, तो अच्छी बातों में ये देखो, इसकी राइड क्वालिटी। अभी मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, आपको पूरी गाड़ी में कहीं नॉइज नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कि सस्पेंशन बैड बिहेव कर रहा है। सस्पेंशन इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ये गाड़ी में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आते हैं। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स होने से आपकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको बस वाला फील नहीं आता, आपको एक प्रॉपर SUV वाला फील ही आता है इस गाड़ी में। सो अच्छा है। लाइक अब ऐसा मत करना गाइस कि आप टेस्ट ड्राइव लेने जाओ और कंपेयर करने लगो इसको अपनी सेडान से या अपनी हैचबैक से। कंपेयर आपको इसको करना है बसेस से, जो खड़खड़ाती रहती हैं जब आप उनको गड्ढों में ले जाओ, तो ये खड़खड़ाती नहीं है। गाइस कुछ अच्छी शॉट्स लेने आया था और ड्रोन क्रैश हो गया भाई, बड़ा दुख होता है। मैंने बीप ऑन कर दी है, ये देखो फाइंड माय ड्रोन ऑन किया है। चल के ढूंढते हैं ड्रोन को। आवाज़ तो यहीं से आ रही है। लाइफ में जब पहली बार ड्रोन क्रैश होता है ना भाई, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर ये अब पहली बार नहीं हो रहा है। इमेजिन करो यार, मैं तो यही बोलता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए आपका ऊपर हवा में उड़ रहा है। अब तो लाख का कुछ आता ही नहीं है, 1.5 लाख रुपए से नीचे ड्रोन आता ही नहीं है, पर हवा में उड़ रहा है। बीप आ रही है कहीं से, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, यहीं कहीं है ड्रोन, यहीं कहीं है, ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने लिए कैरावैन बिल्ड कर रहे हो तो मेरा सजेशन होगा, पहले तो आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ मत जाओ, एसेंस मिस हो जाता है। अच्छा खासा मैं कैरावैनिंग करने जा रहा था और यहाँ देखो अब ड्रोन क्रैश हो गया है, थोड़ा सा मूड ख़राब तो होगा ही होगा। यहाँ कहीं आवाज़ आ रही है, ये पड़ा है, मिल गया, चलो थैंक गॉड। हेलो बेबी, यू सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट। चलो लेट्स फिगर आउट कि क्या हुआ है आपके साथ, डैमेजेस क्या हुए हैं। ओके 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 ओके, सो सॉरी यार। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू माई ड्रोन, आप लोगों के सबके सामने, कि इसने मेरी वजह से
मेरी लापरवाही की वजह से एक क्रैश को विथस्टैंड कर लिया है। अभी देखेंगे कि इसमें डैमेज क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। भाई दिस इज़ DJI Mini 5 Pro, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड DJI ड्रोन। इसमें सारे सेंसर्स ऑन थे, फिर भी ये लड़ गया ऊपर। बट अगेन माय फॉल्ट, मैंने इसका ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था। चलो ड्रोन तो मिल गया गाइस, मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई डेटा उड़ गया। समाओ मेमोरी कार्ड करप्ट दिखा रहा है। डेटा मुझे लगा जो क्रैश वाला फुटेज होगा वो कैप्चर हुआ होगा, भाई वो कैप्चर नहीं हुआ है। तो इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए। भाई क्या बोलूँ यार, आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। इट्स ओके, फिर से लेंगे, फिर से हिम्मत करेंगे। प्रोपेलर डैमेज दिखा रहा है, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मेरे पास पड़े हैं, उनको लगा के फिर हम करेंगे इसको वापस। एक ब्रश है मेरे पास जिससे मैं इसकी पहले क्लीनिंग करूँगा। इसकी पूरी एक बार क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर इसके डैमेजेस को एवेलुएट करेंगे, मेमोरी कार्ड चेंज करेंगे, दूसरा मेमोरी कार्ड लगाएंगे। प्रोपेलर्स में कोई डैमेज दिखाई दे नहीं रहा। हाँ ये गया, ये वाला प्रोपेलर गया है, ये देखो गाइस, ये वाला प्रोपेलर जो है वो गया है, ये कट गया है गाइस। ये रहा प्रोपेलर, देखो जो डैमेज है, बहुत ही माइनर डैमेज है। ये देखो बहुत माइनर डैमेज है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू फ्लाई विद एनी डैमेज फ्रॉम प्रोपेलर। ये 500 रुपये के प्रोपेलर आते हैं और इसके पीछे 1.5 लाख रुपए के ड्रोन को रिस्क पे डालना वर्थ नहीं है। सो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं रखे हुए। ये ब्रांड न्यू प्रोपेलर को मैं इंस्टॉल करूँगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। चलो गाइज, एक गुड न्यूज़, ड्रोन 100% ओके है। मैंने एक टेस्ट फ्लाइट भी कर ली है, प्रोपेलर चेंज कर दिया था, तो अभी कोई डरने वाली मुझे बात नहीं है। हो जाता है। दुख इस बात का है कि जो फुटेज थी वो कैप्चर नहीं हो पाई, मेमोरी कार्ड थोड़ा सा करप्ट हुआ है। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और एक्चुअली जहाँ पे रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती वहीं आपको ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिलते हैं। एंड थैंक्स टू दिस फोर्स अर्बेनिया, दिस इज़ डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। मुझे महसूस नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। ओवरऑल एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, राइड कंफर्ट जो है, जो राइड क्वालिटी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड आई जेन्युइनली रेकमेंड दिस व्हीकल। अगर आपको एक स्टेबल गाड़ी चाहिए जिसमें ज़्यादा नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए तो वो ये वाली गाड़ी है। तो वो नीचे नदी बह रही है, अब हम कोई एरिया ढूंढेंगे जहाँ पे हम नदी के पास पहुँच सकें और गाड़ी को पार्क कर सकें। कुछ अच्छे एरियाज मिले थे जहाँ पे मैं रोड साइड में पार्क कर सकता था, बट ये जो पहाड़ हैं ये बहुत कच्चे हैं। कच्चे पहाड़ों में पत्थर नीचे आने का डर रहेगा, इसलिए मैं इधर नहीं पार्क करूँगा और कोई बेटर एरिया ढूंढते हैं। लेट्स सी। वाटर बेड तो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और उसमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, मगर एक रास्ता नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। देखें अगर इस पे कोई रोड कनेक्ट होती है, ये रोड है, रिस्क लेना बनता है, रोड सही लग रही है। अगर फंस भी गए तो मैं रिवर्स में इसको बाहर निकाल दूंगा। लेट्स सी ये किधर अपने को लेके जाती है। नहीं, रोड बहुत अच्छी तो नहीं है, क्या करें, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। चलो चल ही लेते हैं। सक्रिय रास्ता है, ये देखिए गाइस, काफ़ी सक्रिय रास्ता है। ये एक्चुअली यहाँ पे शायद ट्रक्स चलते हैं और ट्रक्स चलने की वजह से रास्ता 2 भागों में स्प्लिट हो गया है, क्योंकि ट्रक में जो वेट होता है वो जनरली दबा देता है रोड को। सो बड़ा केयरफुली मैं नीचे गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। मेरे पीछे एक जिप्सी निकल गई है, ये नीचे जा रही है जिप्सी बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जिप्सी है और हमें इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है। और आगे मुझे एक एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ शायद अपनी गाड़ी ना जा पाए। वो देखिए जिप्सी जिस तरीके से निकल गई है, शायद अपनी गाड़ी आगे ना जा पाए। एक बार उतर के इस एरिया को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे। गाड़ी से उतरता हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या करना है। भाई ये एरिया, इसमें गाड़ी नहीं जा पाएगी किसी भी हालत में अपनी। देयर इज़ नो वे कि हम गाड़ी को यहाँ से निकाल सकें, क्योंकि गड्ढे बहुत चौड़े हैं और जो हमारा डिफरेंशियल है, जो वाटर टैंक है, वो यहाँ लगने लगेगा। तो अब एक ऑल्टरनेट ही कुछ ढूंढना पड़ेगा इसका।
ऑल्टरनेट के लिए देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी उतर जाएगी क्या। ये चेक करते हैं जहाँ पे डॉगेश भाई बैठे हैं। यहाँ भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है डॉगेश भाई के साथ। अब गाइस वही वाली चढ़ाई चढ़ रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि भैया मुश्किल है, और गाड़ी बहुत बढ़िया हैंडल कर रही है भाई, बहुत बढ़िया हैंडल कर रही है। क्या बात है, मज़े से चढ़ गई है भाई, मज़ा आ गया। सुपर इम्प्रेस, सुपर हैप्पी। अर्बेनिया की इससे ज़्यादा टेस्टिंग मैंने कभी भी नहीं करी है, और इस टेस्टिंग के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इस गाड़ी पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है ये नीचे भी उतर जाती, पर मैंने वो रिस्क लिया नहीं भाई। कि पता है क्या है, हैवी गाड़ी है, मेरे पास यहाँ पे कोई टोइंग की व्यवस्था है नहीं, ज़्यादा कैश लेके मैं आया नहीं हूँ। मेरी जेब में भी 1000 से 1500 2000 रुपये होंगे केवल। तो इस दौरान जो भी करना है मेरे को, वो 2000 रुपये पड़े शायद जेब में, उन 2000 रुपये में ही करना है। तो अब इवेंचुअली मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो तमीज़ से हो, ज़्यादा नहीं रिस्क लेना। हाँ मतलब अगर ये मेरे पास 4x4 होता तो मैं इसको डाल देता अंदर, बट अदरवाइज़ ना देखो, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ध्रुव भाई 4x4 चाहिए अपने को। मैं ये कहता हूँ 4x4 इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, बट ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास? एक हाइलक्स को छोड़ दो, या आप दूसरा योद्धा को छोड़ दो, उनके अलावा हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी में 4x4 के ऑप्शन तो है ही नहीं इंडिया में। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में ना अब रोड भी नहीं बची। अगर आप एक सज्जन व्यक्ति हो जिसको रोड पे चलना है बिल्कुल, और ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको 4x4 की ज़रूरत है ही नहीं। 4x4 की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई रोड नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती डाल दो, जैसे अभी मैं करने को कर सकता था, पर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सो गाइस, आफ्टर सर्चिंग सो लॉन्ग मैं एक गांव में पहुंचा हूं। ये देखिए गाइस, और इस गांव में नीचे नदी है, ये एक रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता है। मैं एवेलुएट करने के लिए उतरा हूँ कि गाड़ी उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। तो लगता है गाड़ी इजीली उतर जाएगी, और अब इसको गाड़ी को नीचे लेके जा रहा हूँ। भाई ऊपर से गिर गए नीचे कभी? आज रात, कल रात को ख़त्म ही हो गई है, तो बिल्कुल टोटल लॉस है गाइस। ये देखो ऊपर पहाड़ी से। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। यार इस गाड़ी की हालत देखो गाइस, यार क्या हो गया है इसको, यार क्या हो गया। ऊपर से पहाड़ी से नीचे जाके गिरी है सीधा। सो गाइस फाइनली एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन मिल गई है। यहाँ शायद पूजा वगैरह हुई है। कमेंट करके बताना कि यहाँ पार्क करना आपके हिसाब से सेफ़ है या नहीं है। चलिए गाड़ी को खोलते हैं, और सबसे पहले तो मैं शावर लूँगा। आज मैंने शावर नहीं लिया है, तो सबसे पहले मैं नहाऊँगा धोऊँगा। उसके बाद कुछ ऑफिस की कॉल्स प्लान्ड हैं, उनको लेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आग जलाएंगे और बैठेंगे, चिल मारेंगे। एक इशू आ रहा है, वो इशू ये है कि भैया जो मेरे ये वाली ड्रॉर है ना, ये बार बार खुल जाती है। तो इस वाले इशू को लिख लेंगे अभी अपनी डायरी में। ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉल्व करना है। गाड़ी बंद कर दी है गाइस। काफ़ी सारा टूरिस्ट है यहाँ पे। बस मैं ये वाली विंडो ओपन कर लूँगा ताकि नेचुरल एयर जो है वो आती रहे। बस इतनी विंडो खोलेंगे ताकि सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहे, और मॉस्किटो मैश डिप्लॉय कर देते हैं। गाइस मैं फ़ैन ऑन करने वाला हूँ। थोड़ी गर्मी तो हो ही गई है, तो मुझे लगता है लकड़ी जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गाइस अब हम गोइंग टू गो एंड टेक अ क्विक शावर, एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। सो कपड़े निकाल लिए हैं। दिस इज़ द वॉशरूम गाइस। ये मेरा टॉवल टंगा हुआ है। यहाँ पे एक कर्टेन है, इस तरीके से कर्टेन है। एक दरवाज़ा भी है, बट यहाँ पे ना गाइस एक कर्टेन आना है, जो कर्टेन ना आगे का जो व्यू है उसको ब्लॉक करेगा। सो लेट्स से इफ़ आई एम स्लीपिंग, ये वाला एरिया को मुझे ब्लॉक करना है। उससे पहले इस चेयर को टिल्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो
सो आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल। गाइस एक बार बैटरी भी इवैल्यूएट कर लेते हैं कितनी है। ओह वी आर एट 98% बैटरी विच इज़ प्रीटी नाइस। स्पीकर टांग दिया है यहाँ, विल प्ले सम म्यूज़िक इन सम टाइम। सबसे पहले अभी नहा धो के बाहर निकले हैं तो कॉफ़ी बना लेते हैं, और थोड़ा अभी नेचुरल लाइट है तो नेचुरल लाइट का लुत्फ़ उठाते हैं। बाद में इसको तो बंद करना ही है। ओके नेचुरल लाइट आ गई है। अब एक कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए। कॉफ़ी के लिए मेरे पास सामान रखा है यहाँ पे। ये कुछ गार्बेज बैग मैंने गाइस घर से उठा लिए थे। माय वाइफ टोल्ड मी कि वाई बाय ब्रांड न्यू जब घर पे रखा है। दिस इज़ फर्स्ट इंडियन कैंपर। आई लव दिस कोस्टर। इसको हम यहाँ रख देते हैं। बाय द वे जब कॉफ़ी बन जाएगी तो इस वाले स्लैब पे बैठ के मैं वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा। और कॉफ़ी बनाने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल रखी है। नहीं इधर नहीं है, इधर। कॉफ़ी तो ये रही, कॉफ़ी ये है। एंड गाइस ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, दिस इज़ मेरी कैपेचिनो की मशीन की है। बट फॉर नाउ मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपना कहाँ रखा है। ये रहा। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक केटल। और साथ में मेरे पास आई हैव सम पीनट बटर, सम होम एक्सट्रैक्टेड पीनट बटर। इसको कर देते हैं बंद। पीनट बटर में से बटर भी निकल गया है। गाइस डस्टबिन लेना भूल गया था, पर ये बैग्स आ गए हैं तो इन बैग्स को यूज़ कर लेते हैं विदाउट डस्टबिन। मैंने इसको वॉशरूम के हैंडल पे टांग दिया है फ़िलहाल के लिए। एक ये खाली बोतल है, इसको उठा लेते हैं। खाली बोतल भी गार्बेज में, जितना घर साफ़ रहे उतना अच्छा। अब मुझे ढूंढना है कि भाई मेरे जो कॉफ़ी का फ़िल्टर्स हैं वो किधर है। गाइस बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। मूड ख़राब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पहुँचेंगे एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे कॉफ़ी के फ़िल्टर्स हैं, जो ये वाली है, दिस इज़ अ नॉन सोल्यूबल कॉफ़ी। ये जनरली मशीन में डलती है, एस्प्रेसो मशीन में। और इसकी जो आइडियली आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, बट उसके लिए फ़िल्टर चाहिए। वो फ़िल्टर्स कहीं रह गए हैं, या तो मैंने कहीं रख के मैं भूल गया हूँ। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि नहाऊंगा धोऊंगा उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगा, बट लाइफ में हर चीज़ मिलती नहीं है आपको जैसा आपने सोचा होता है। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कॉफ़ी है, मैं आजू बाजू कहीं थोड़ा जाऊँगा, चल फिर के देखूँगा, कहीं ना कहीं चाय मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तलब नहीं है। बट डिसअपॉइंटमेंट है। कैसे हो सकता है यार कि मैं इसको छोड़ जाऊँ। वियर्ड। हे भगवान दिलवा दो, मेरी कॉफ़ी कहाँ रखी है मैंने। क्या बोले यार। सोचा था यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा। चलो बाहर घूमते हैं, बाहर देखते हैं, क्या पता कोई यहाँ पे चाय वाला मिल जाए आसपास। शूज़ पहन लेता हूँ। Saying a brief goodbye to the vehicle. अब देखते हैं। वैसे तो गाइस मैं पूरा इस वाइल्डरनेस में अभी अकेला हूँ। आजू बाजू ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, बट उस पार वहाँ कहीं दूर अगर मैं जूम करता हूँ, देखिएगा कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। पिकनिक मनाने जैसे बताया था लोग आए हैं, उधर चलते हैं। वैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो या तो किसी ना किसी के पास कुछ होगा चाय का सामग्री, और नहीं होगा तो कोई ना कोई टपरी मिल जाएगी, देखते हैं। तो मेरे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि मैं लैपटॉप ओपन करूं तो शायद में एक कप हो, कप में मैं चाय पी रहा हूं या मेजरली वैसे कॉफ़ी पी रहा हूं। थोड़ा सा मुझे दूध ज़्यादा सूट करता नहीं है क्योंकि एडल्ट्रेटेड इतना होता है, तो कोशिश करता हूं कि मिल्क बेस्ड चीज़ें कम कंज्यूम करूं। फ़िलहाल उस तरफ एक गांव है, कुछ आबादी दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आगे। गाइज आई फील सो ब्लेस्ड जब मैं ऐसे आउटडोर होता हूँ, जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता हूँ, कोई प्रेशर नहीं होता दुनिया का। और अगर वो कोना पसंद आया तो वो कोने में गाड़ी लगा ली और किसी को परेशान नहीं करना और अपनी धुन में चलते जाना है बस। गाइज मैं चलता चलता बहुत दूर तक चला गया था एंड सडनली रियलाइज़ हुआ कि अंधेरा हो गया है और अब मेरे को चल के अपनी वैन के पास जाना है। कुछ उस तरफ मेरी वैन है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये पथरीला, काफ़ी पथरीला रास्ता है क्योंकि यहाँ पे कभी नदी हुआ करती थी शायद, जो कि अब ख़त्म हो गई है। सो गाइज़ मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ, गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। गाड़ी अनलॉक कर दी है, बिल्कुल घुप अंधेरा है, नदी के कलकल की आवाज़ है, ये चिड़ियाओं की आवाज़ भी आ गई। ओके, सो टेकिंग माई शूज़ ऑफ हियर ताकि गाड़ी गंदी ना हो। लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन कर दिए। चलो पहले फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊं, डेड होने वाला है। राइट गाइस, ये मेरा वर्क स्टेशन है, काम वाम करना मैंने शुरू कर दिया है। आज का सारा काम निपटाऊंगा जो जो मेरा पेंडिंग है। और एक बार बिजली का स्टेटस देख लेते हैं। 98% आपको दिखाई थी बैटरी थी, अभी फ़िलहाल 96% है। सो जैसे ही इन्वर्टर ऑन होता है, इन्वर्टर ऑन होते के साथ ही अभी देखिए 97 वाट की पावर कंज्यूम हो रही है। 99 वाट्स, ऑलमोस्ट 100 वाट्स कंज्यूम हो रहा है क्योंकि फ़ैन्स ऑन हैं, ये रीडिंग लाइट ऑन है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है। एंड या एक बार बाहर का सीन देखते हैं, बाहर कैसा मौसम है, बाहर क्या है। पहले तो कर्टेन खोलूँगा, भाई बिल्कुल अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। देखें बाहर एक बार, इससे पहले एक बार गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं वरना ये बजने लगेगी। सो ये चाबी है। ओके, तो मैंने गाड़ी अनलॉक कर दी है, बाहर चलते हैं। ये देखो गाइस यार बाहर का नज़ारा, कल करती हुई नदी बह रही है, अच्छी ठंडी हवा है भाई यहाँ पे, अच्छी ठंडी हवा है। अगर मैं विंडोज़ डाउन कर दूंगा, वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी विंडोज़ डाउन करी हुई है, 1 उंगली का गैप है यहाँ पे, तो अगर विंडोज़ डाउन हो जाएंगी तो काफ़ी बढ़िया ठंडी सी हवा आ जाएगी। गाइज इट्स माई फर्स्ट नाइट इन दिस अर्बेनिया। मैंने पावर को बिल्कुल लो मोड में डाल दिया है। लो मोड का मतलब है कि मैं बिल्कुल कम पावर कंज्यूम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने एक अपना टेबल लैंप ऑन किया हुआ है, मेरा लैपटॉप ऑन है जिसमें मैं आज पूरे दिन भर के जो फुटेजेस हैं उनको डंप कर रहा हूँ। मैं अपने ईमेल्स का रिप्लाई करूँगा, आज पूरे दिन में क्या प्रोग्रेस हुई वो वाला काम करूँगा। थोड़ी देर में मैं यहाँ पे मैं बन लेके आया था, बन मक्खन खाऊँगा, आज का डिनर ऐसे ही करेंगे। उसके बाद बुक है मेरे पास भगत सिंह की, ये वाली बुक मैं आज पढ़ूँगा। ये मैंने कुछ महीनों पहले स्टार्ट करी थी बट मैं फ़िनिश नहीं कर पाया था, लास्ट के कुछ पन्ने बाकी हैं। इसको फिनिश करके जल्दी सो जाऊँगा। कल सुबह रनिंग पे जाऊँगा, रनिंग पे 6 बजे 7 बजे के आसपास, जब भी नींद खुलेगी, मतलब 6 7 बजे 8 बजे जब भी नींद खुलती है मैं रनिंग पे जाऊँगा आधा घंटा। सो गाइस बाहर कोई जानवर है, हो सकता है कोई कुत्ता हो, कोई लोमड़ी हो, कोई तो जानवर है जो गाड़ी के नीचे आ रहा है, टच कर रहा है, चला जा रहा है और थोड़ा सा स्केरी भी लगता है। बट बिकॉज हम इतनी बड़ी गाड़ी में हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। और ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जो पहली बार आउटडोर जाएंगे, ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी होने वाला है। जानवर आएंगे, सूअर आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, लोमड़ी आ सकती है, और भी कई किस्म के जानवर हैं जो पानी पीने आते हैं। अगर आप देखिए नदी के बगल में है तो पानी पीने बहुत सारे जानवर आएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारे अननोन ना बुलाए हुए फ्रेंड्स को वेलकम करना ही पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए और ये थोड़ी देर में चले जाएंगे। चलो गाइज अपने लिए बन मक्खन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ।
थोड़ा पहले गैस साफ़ कर लेते हैं। गाड़ी में ना गंदगी हो ही जाती है, आप कितना भी ट्राई करें गंदगी हो ही जाती है। देखो गाइस कितनी धूल है। आप कितना भी ट्राई कर लो, रोज़ आप इस पे सफाई करो, फिर भी ये गंदा होना ही होना है। हो सकता है कि मैंने गैस ही ऑन ना की हो, देख लेते हैं एक बार। अब ऑन हुआ है। चलो सो गाइस अब रात के बज गए हैं 11 और खाना मैंने खा लिया है। बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, बन मक्खन ओनली, एंड ज़्यादा मन भी नहीं था कुछ कुक करने का। अब मैं सब कुछ रैप अप करूँगा और यहाँ पे बेड बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा बेड कैसे बनता है, एंड देन आई विल गो ऑफ टू स्लीप। गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपको एक अनएडल्ट्रेटेड इंडियन वैन लाइफ दिखाने वाला हूँ, जिसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। ये आपको हेल्प करेंगे एक माइंडसेट बनाने में बिफोर यू एक्चुअली गो अहेड एंड बाय अ वैन फॉर योरसेल्फ। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्या ये लाइफस्टाइल आपके लिए है या नहीं है। देखिए आज जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई बंदा है, ना कोई दुकान है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ मी ऑल बाय माई सेल्फ।
और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू नेचर, आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद नेचर। मैं अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ एंड आई होप मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैं इसको बेड में बनाता हूँ, बेड में कन्वर्ट करता हूँ एंड आपसे मिलूंगा मैं कल मॉर्निंग में। बाय बाय। Bring me down. ऑलराइट गाइस, तो आज के दिन को करते हैं बस अब यहीं ख़त्म। गुड बाय।